स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन। अब इस पे भी साउथ और नॉर्थ वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी आएगा। क्या है कि हमारे देश के अंदर में आप सभी को पता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लोकसभा है। यहां पर जो नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट की जाती है ना, वो पॉपुलेशन के बेसिस पर की जाती है। इस पे बेसिस पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर। अब आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल पे सेंसस होता है। 1951, 61, 71 ऐसे सेंसस होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बनाया गया, क्योंकि आप देखिए ना, ऐसा कैसे डिजाइन किया गया कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 लोकसभा की सीट रहेंगी एंड दिल्ली में सिर्फ 7 लोकसभा की सीट रहेंगी। तो ये इसको डिसाइड करने का क्या है, पॉपुलेशन है। तो हर साल, हर 10 साल पे जब सेंसस हो तो क्या है, एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, जो नंबर ऑफ सीट्स को क्या करे, डिसाइड करे। नंबर ऑफ सीट्स को डिसाइड करे। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो क्या उनकी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होनी चाहिए, क्या उनकी नंबर ऑफ सीट्स डिक्रीज होनी चाहिए, ये सारी चीजें, मतलब वैसे तो इंक्रीज ही होगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1971 के बाद में इवन फाइनेंस कमीशन में भी ये इशू था। क्या था कि 1970s में हमारे नेशन में प्रोग्राम चलता है, क्या क्या प्रोग्राम चलता है कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। क्या करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो साउथ के जो स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने अपना जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको क्या किया, कम किया। लेकिन नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार होती रही। नाउ सपोज गवर्नमेंट की एक स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए साउथ के स्टेट्स ने क्या किया, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। नॉर्थ के स्टेट्स में कंट्रोल नहीं हुआ। नाउ सपोज अब अगर 1981 की पॉपुलेशन के बेसिस पर क्या किया जाए, सीट्स का एलोकेशन किया जाए, तो साउथ के स्टेट्स का एलिगेशन था क्योंकि नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ सीट्स नॉर्थ स्टेट को ज्यादा मिलेंगी। किसके रेस्पेक्ट में, साउथ स्टेट के रेस्पेक्ट में। तो उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, यह कहा कि जो सीट्स है वो फ्रीज रहेंगी कब तक, 2000 तक। बाद में उसको एक्सटेंड किया गया। कब एक्सटेंड किया गया, 2026 तक एक्सटेंड किया गया है ना, 2000 तक। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कहा कि भाई साहब 2000 ईयर तक नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेंगी, फ्रीज रहेंगी 1971 के सेंसस के बेसिस पर। ठीक है, बाद में उसको हमने अमेंडमेंट करके क्या किया, उसको इंक्रीज कर दिया कब तक, 2026 तक। तो अब ये कहा जा रहा है कि 2026 के अंदर में ये फ्रीज खत्म हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि नया जो सेंसस है वो कब होना था, 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ, डिले हो गया। तो कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद में हो सकता है सेंसस होगा। तो क्या उसके बाद में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी, क्या होनी चाहिए, ये मेजर क्वेश्चन है। क्योंकि साउथ के स्टेट्स का अभी भी ये कहना है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पर आएंगी एंड अभी भी जो पॉपुलेशन है वो किसकी ज्यादा है, नॉर्दर्न स्टेट्स की ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में, साउथ के स्टेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या चल रहा है, इस समय पर डिबेट, डिस्कशन चल रही है। तो डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ईच स्टेट फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, ये भी डिटरमाइन करता है कि कितनी सीट SC ST के लिए रिजर्व होंगी। ये प्रोविजन कहां से आया, याद रखिएगा, आर्टिकल 82 एंड 170 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे डिवाइड होनी चाहिए, कैसे डिवाइड होनी चाहिए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और हर सेंसस में ही तो पता चलेगा ना पॉपुलेशन के, बाद में रीएडजस्ट करना चाहिए। तो जो डीलिमिटेशन प्रोसेस है आप देखेंगे किसके द्वारा किया जाता है, डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो हर क्या है सेंसस के बाद में किया जाए, जैसे आप देखिए 1951 में बना, 1961 के सेंसस के बाद में, और 1971 के सेंसस के बाद में। और कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है डीलिमिटेशन एक्ट पास करके। ठीक है,
आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट पार्लियामेंट टू पास अ डिलिमिटेशन एक्ट फॉलोइंग ईच सेंसस। तो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और उसके बाद में वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो डिलिमिटेशन के अंदर में कौन कौन होते हैं, आपके रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये भी चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो डेमोक्रेसी में यानी कि पीपल, इट फॉलोज दैट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी विद ब्रॉड प्रिंसिपल वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू। बट अगर अभी देखा जाए, अगर ये तरीके को समझने की कोशिश की जाए तो नंबर ऑफ सीट्स जो लोकसभा की सीट हैं वो किसके फेवर में ज्यादा होंगी, नॉर्थ के फेवर में ज्यादा होंगी। एक पॉइंट और नोट करिएगा, हर सेंसस के बाद में ये देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स कैसे इंक्रीज हुई। जैसे 1951 के सेंसस के बाद में जब डिलिमिटेशन किया गया तो कितनी सीट हुई, 494 हुई। 1961 के बाद में कितनी होगी, 522 होगी। एंड 1971 के बाद में कितनी होगी, 543। तो आप देखेंगे ना अभी भी 1971 के सेंसस के बेसिस पर नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड है, अभी तक फिक्स्ड है। और कैसे हमने अमेंडमेंट किया था, याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने पहले इसको 2000 तक फ्रीज किया और उसके बाद में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया, 2026 तक क्या किया, इसको फ्रीज किया। तो मेजर क्वेश्चन अभी यही है कि क्या 2026 के बाद में ये नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा। अगर इंक्रीज किया जाएगा तो साउथ के स्टेट्स इसके ऊपर में भी क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द विच नंबर ऑफ सीट्स इज एलोकेटेड रेफर्स टू पॉपुलेशन एज पर द 1971 सेंसस। वहीं दूसरी तरफ में जो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करने की बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 1971 का सेंसस और अभी 1971 का सेंसस और अभी 2024 चल रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। तो हमें क्या है, इसको रीएडजस्ट करने की जरूरत है, तभी सही मायने में जो पॉपुलेशन के जो एस्पिरेशंस हैं उनको हम क्या कर पाएंगे, एंटरटेन कर पाएंगे या उनको हम ऐड कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप सभी के सभी, ये चीज वो ये कह रहे हैं। बट कई सारे स्टेट्स में स्पेसिफिकली साउथ के जो स्टेट्स हैं क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होगा, साउथ के स्टेट्स को होगा। जैसे आप देखें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहां कहां हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर में। और अगर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को देखें तो वहां पर रेस्पेक्टिवली कम इंक्रीज हुआ है ना। तो इसके कारण में ये जो साउथ में स्टेट्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये डिलिमिटेशन प्रोसेस क्या है, नहीं क्या करना चाहिए, सीट्स को इंक्रीज करे, क्योंकि इसका अल्टीमेट नुकसान साउथ के स्टेट्स को होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ में आ रही है ना आप सभी को, क्यों इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट। ये भी एक तरीके से आप फेडरलिज्म में देख सकते हैं। एंड डिलिमिटेशन जैसे इसीलिए आप देखेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा की जो नई सीट बनी, यानी कि जो नई पार्लियामेंट बनी है, उनमें आप देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो इंक्रीज्ड हैं। वो इसलिए इंक्रीज है कि वो ज्यादा नंबर्स ऑफ एमएलएज एमपीज को क्या कर सके, एकोमोडेट कर सके। वी अज्यूम करके कि 2026 के अंदर में क्या किया जाएगा, सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा। बट क्या है यहाँ पर आपके जो साउथ के जो स्टेट्स हैं वो ये इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर आपने अभी सेंसस किया और सेंसस के बेसिस पर आपने क्या किया, सीट्स का एलोकेशन किया, तो उसका अल्टीमेट नुकसान सदर्न स्टेट्स को होगा। ठीक है, स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।